अमरलता हर्षवर्धन सिंह से बोली कि अब उस बावर्चिन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चिन ने मछलियों को धो धाकर गर्म तेल में भुनने के लिए डाला। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसने एक मछली पर छड़ी मारी और बोली, ओ मछली, क्या तू अपनी प्रतिज्ञा पर कायम है? इस पर चारों मछलियां उठ खड़ी हो गईं और बोली, यह सच्ची बात है कि तुम हमें मानोगी तो हम तुम्हें मानेंगे, और अगर तुम हमारा अन्न वापस करोगी तो हम तुम्हारा अन्न वापस कर देंगे। यह सुनते ही उस स्त्री ने कड़ाही को जिसमें मछलियां भुन रही थीं, जमीन पर उलट दिया और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार जुड़कर पहले की तरह हो गई। बावर्चिन इस कांड को देखकर सुध-बुध खो बैठी। कुछ देर बाद होश में आई तो देखा मछलियां चूल्हे के अंदर गिरकर कोयला हो चुकी हैं। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वह सोच रही थी कि मैंने तो यह सारा व्यापार अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस पर राजा को कैसे विश्वास आएगा। वह इसी चिंता में बैठी थी कि मंत्री ने आकर पूछा कि मछलियां पक चुकी या नहीं। बावर्चिन ने मंत्री को सारा हाल बताया। मंत्री को इस कहानी पर विश्वास तो न हुआ, लेकिन उसने बावर्चिन की शिकायत करना ठीक न समझा। उसने मछलियों के खराब होने का कोई बहाना राजा से बना दिया और मछुआरे को बुलाकर कहा कि वैसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरे ने दैत्य से किया हुआ वादा तो उसे न बताया, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी कि आज मछलियां क्यों नहीं ला सकता। दूसरे दिन मछुआरा फिर उस तालाब पर गया और उसी प्रकार की 4 रंगों वाली मछलियां उसके जाल में फंसी। मछलियां लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे कुछ इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियां लाकर कहा कि इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियां धोकर गर्म तेल में डाली और जब उसने उन्हें कड़ाही में पलटा तो दीवार फट गई और वही स्त्री हाथ में छड़ी लेकर दीवार के अंदर से निकली और छड़ी से एक मछली को छूकर पहले दिन वाली बात पूछी। उन चारों मछलियों ने सिर उठाकर और पूंछ पर खड़े होकर वही उत्तर दिया। स्त्री ने फिर कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार में समा गई और दीवार फिर जुड़कर पहले जैसी हो गई। मंत्री यह सब बातें देखकर स्तंभित हो गया। अब उसने यह बात राजा को बता देना ही ठीक समझा। जब उसने राजा को यह कांड बताया तो उसे भी घोर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं स्वयं अपनी आंखों यह सब देखना चाहता हूँ। उसने फिर मछुआरे से कहा कि ऐसी ही 4 मछलियां और ले आओ। मछुआरा बोला, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियां लाने में असमर्थ हूँ। चूंकि सारा व्यापार अद्भुत था, इसलिए राजा ने मछुआरे पर कुछ जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसी ही 4 मछलियां लाकर राजा को दी। राजा ने खुश होकर उसे 400 अशर्फियां और दी। अब राजा ने मंत्री से कहा कि बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। मंत्री ने बावर्ची खाना अंदर से बंद करके मछलियां पकाना शुरू किया। जब एक और लाल होने पर मछलियों को पलटा गया तो एक बार फिर दीवार फट गई, किंतु इस बार उसमें से सुंदरी नहीं निकली, बल्कि गुलामों जैसा कपड़ा पहने हाथ में एक हरी भरी छड़ी लिए एक आदमी निकला। आदमी ने बड़े कठोर और भयावह स्वर में पूछा, मछलियों, क्या तुम अपने वचन पर अब भी स्थिर हो? मछलियां अपने सरों को उठाकर बोली, हम उसी बात पर स्थिर हैं। आदमी ने कड़ाही उलट दी और स्वयं दीवार के छेद में घुस गया और दीवार पहले की तरह जुड़ गई। राजा ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैंने स्वयं देखी है, वरना मैं इस पर विश्वास न करता। यह मछलियां भी साधारण नहीं है। मैं इस रहस्य को जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। यह कहकर उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा कि तू यह रंगीन मछलियां कहाँ से लाया था? मछुआरे ने बताया कि मैंने उसे उस तालाब से पकड़ा है जिसके चारों ओर 4 टीले हैं। राजा ने मंत्री से पूछा, तुम्हें मालूम है कि वह तालाब कहाँ है?
मंत्री ने कहा, मैं 60 वर्ष से उस ओर शिकार खेलने जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा तालाब न देखा न सुना। अब राजा ने मछुआरे से पूछा कि वह तालाब कितनी दूर है और क्या तू मुझे वहां ले जा सकता है। मछुआरे ने कहा, वह तालाब यहाँ से 3 घड़ी के रास्ते पर है और मैं आपको जरूर वहां ले जाऊंगा। उस समय दिन कम ही रह गया था, किंतु राजा को ऐसी उत्सुकता थी कि उसने अपने दरबारियों और रक्षकों को शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। फिर वह मछुआरे के पीछे पीछे हो लिया और उसके बताए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। जब पहाड़ के दूसरी ओर उतरा तो वहां बड़ा विशाल वन दिखाई दिया। यह वन पहले किसी ने नहीं देखा था। फिर राजा और उसके साथियों ने वह वन भी पार किया और सब लोग उस तालाब के किनारे पहुंच गए जिसके चारों ओर 4 टीले थे। उस तालाब का पानी अत्यंत निर्मल था और जिन 4 रंगों की मछलियां उसे मछुआरे से मिलती थीं, वैसी अनगिनत मछलियां उस तालाब में तैर रही थीं। राजा का आश्चर्य और बढ़ा। उसने अपने दरबारियों और सरदारों से पूछा कि तुम लोगों ने पहले भी इस तालाब को देखा है या नहीं। उन सब ने कहा कि हम लोगों ने इस तालाब को कभी नहीं देखा और न ही इसके बारे में कभी सुना। राजा ने कहा कि जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह समझ नहीं लूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम सब लोग भी यहाँ डेरा डालो। रात होने पर उसने मंत्री को अपने डेरे में बुलाया और कहा, मैं इस भेद को जानने के लिए अति उत्सुक हूँ कि उस बावर्ची खाने में आदमी कैसे आया और उसने मछलियों से कैसे बात की, और यह भी जानना चाहता हूँ कि यह तालाब जिसे किसी ने नहीं देखा था अचानक कहाँ से आ गया। मैं अपने कौतूहल को दबा नहीं पा रहा हूँ, अतएव मैंने सोचा कि मैं अकेले ही इस रहस्य का उद्घाटन करूँ। मैं अकेला जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। प्रातःकाल जब दरबारी यहाँ पर दरबार के लिए आए तो उनसे कह दो कि राजा कुछ बीमार हो गए हैं और कुछ दिन यहीं पर शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। यह कहकर सारे दरबारियों और रक्षकों को राजधानी वापस भेज देना और तुम इस डेरे में अकेले ही उस समय तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट न आऊं। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, महाराज आप यह न करें, इस काम में बड़ा खतरा है। यह भी संभव है कि इतना सब करने के बाद भी आपको कोई रहस्य ज्ञान न हो पाए। फिर बेकार में क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं और इतना खतरा मोल ले रहे हैं। राजा पर उसके समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। उसने राजसी वस्त्र उतारे और एक साधारण सैनिक के वस्त्र पहन लिए। जब सब लोग गहरी नींद सोए हुए थे तब वह तलवार लेकर अपने खेमे से निकला और एक ओर चलता हुआ एक पहाड़ पर चढ़ गया। कुछ ही देर में वह उसकी चोटी पर पहुंचकर दूसरी ओर उतर गया। आगे उसे एक गहन वन दिखाई दिया। वह उसी के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर सवेरा हो गया और उसे दूर जाने पर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वह यह भवन देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे आशा बंधी कि उसे इस जगह तालाब के रहस्य का पता चलेगा। भवन के निकट पहुंचकर उसने देखा कि वह बड़ा विशाल है और काले पत्थरों का बना है। राजा को विश्वास हो गया कि यहाँ उसे मनोवांछित सूचना मिलेगी। वह बहुत देर तक खड़ा हुआ भवन की शोभा निहारता रहा, फिर उसके पास चला गया। वह देख रहा था कि भवन का द्वार खुला है, फिर भी शिष्टता के नाते उसने ताली बजाई कि उसकी आवाज सुनकर कोई अंदर से आ जाए। जब कोई न आया तो उसने सांकल को खड़खड़ाया, यह सोचकर कि शायद उसकी ताली की आवाज अंदर तक नहीं पहुंची होगी। सांकल खड़खड़ाने पर भी जब कोई नहीं निकला तो राजा को क्रोध आया कि अजीब घर है जहां बुलाने पर भी कोई आकर नहीं पूछता। वह अंदर चला गया और मुख्य द्वार में पहुंचकर जोर से पुकारा कि क्या इस भवन के अंदर कोई मनुष्य है जो एक अतिथि के रहने के लिए थोड़ा स्थान दे। फिर भी उसे कोई उत्तर न मिला तो उसका आश्चर्य और बढ़ा। मुख्य द्वार से आगे बढ़कर वह घर में घुसा तो देखा कि अंदर से और भी लंबा चौड़ा मकान है, किंतु उसके अंदर कोई नहीं है। अब वह एक लंबे चौड़े आंगन को पार करके एक चौक में पहुंचा। घूमते घूमते वह थक गया
और एक चबूतरे में बैठकर आराम करने लगा और सामने वाले बाग की शोभा देखने लगा। इतने में उसे एक करुण वाणी सुनाई दी, जैसे कोई बड़े दुख में कराह रहा हो। उसने कान धर कर सुना तो मालूम हुआ कि कोई मनुष्य रो रो कर अपनी करुण कथा कह रहा है और अपने दुर्भाग्य को कोस रहा है। राजा ने उस कमरे का पर्दा उठाया जिसमें से यह आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक नवयुवक सिंहासन जैसी किसी ऊंची चीज पर राजसी वस्त्र पहने बैठा है और करुण स्वर में विलाप कर रहा है। राजा ने उसके निकट जाकर नमस्ते किया तो युवक बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं उठकर आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं आपके पास न आ सका। राजा ने कहा, मैं आपके शीलवान व्यवहार से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। वास्तव में कोई ऐसा अपरिहार्य कारण होगा कि आप उठ न सके, किंतु आपके दुख को देखकर मुझे अति क्लेश हुआ है। आप मुझे बताएं कि मैं आपका कष्ट किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। साथ ही यह भी बताएं, क्योंकि मैं यही जानने के लिए निकला हूँ कि पास के तालाब का रहस्य क्या है और उसकी मछलियाँ कौन हैं। जवान आदमी यह सुनकर फिर रोने लगा और बोला, मेरा हाल सुनने के पहले देख लीजिए। यह कहकर उसने अपना कपड़ा उठाया तो राजा ने देखा कि वह नाभि के ऊपर तो जीवित मनुष्य है और नीचे काले पत्थर का बना हुआ है। उसकी आंखें फटी रह गई और वह बोला, मुझे तो वैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु देखकर आश्चर्य हो रहा था, किंतु आपका यह हाल देखकर मेरा आश्चर्य और उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। भगवान के लिए विस्तृत रूप में अपना हाल कहिए। मुझे विश्वास हो रहा है कि तालाब की रंग बिरंगी मछलियों के रहस्य का भी आपसे संबंध है। जवान आदमी ने कहा कि मुझे अपनी दशा के वर्णन से भी कष्ट होता है, किंतु आपका आदेश है इसलिए कहता हूँ। तो सुनिए महाराज। कहानी जारी है। कैसे एक मनुष्य आधा पत्थर का हो गया। क्या है इस महल का रहस्य? राजा तो मछलियों का रहस्य पता लगाने निकला था। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें। मिलते हैं अगले हफ्ते आपके अपने जोड़ी की पोड़ी चैनल पर।